Welcome to Finforza. Hey everyone, I'm back with another video। और जैसे कि पहली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर, टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर अगली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल आखिर बनती कैसी है, कैंडल होती क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं और कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था तीसरी वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी पर सजेस्ट यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप लोग पहले जाओ और जो पुरानी वीडियोस हैं वो जाके देख लो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में मालूमात नहीं है, तो यू गाइस शुड गो। आप लोग को कैंडल्स की, क्योंकि कैंडल जो है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है टेक्निकल एनालिसिस का पहला चैप्टर है और जिसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप लोग जाओ वो वीडियोस देख लो। अभी आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का, ये मैं क्लियर कर दूँ पहले। टेक्निकल एनालिसिस का जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडल स्टिक्स के बाद। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है दिस टेल्स अस कि मार्केट हमारे पास कहाँ पर रेस्ट करेगी और यहाँ पर या तो कहाँ से पंप करेगी या यहाँ कहाँ तक डंप करेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर होती क्या है? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, आखिर सपोर्ट होती क्या। भाई सपोर्ट जो है, सपोर्ट को हम इस तरह लेंगे कि सपोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ पर, इसको अगर हम उर्दू में कहें तो उर्दू में हम इसको सहारा कह सकते हैं। ठीक है, सहारा क्या होता है? जहाँ से, मतलब सहारा मतलब कि आपको कहीं सपोर्ट मिले, सहारा मिले। सहारा मतलब जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सके। दूसरे नंबर के ऊपर हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स मौजूद होते हैं जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है जब भी सपोर्ट के ऊपर आएगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। दिस मीन्स यहाँ से प्राइस को, वैल्यू को सहारा मिलेगा। किसका सहारा मिलेगा? बायर्स का सहारा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव कर सकती है और यहाँ से हमने क्या करना है? हमने यहाँ से बाय की ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, और इस जगह के ऊपर हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी होती है? हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कंफर्मेशंस जो देखनी होती हैं वो हमने बाय साइड की कंफर्मेशंस देखनी होती है। मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टेड हैमर है, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए, हैमर जो है सपोर्ट पे बनना चाहिए। तो ये सपोर्ट वाले एरिया के ऊपर आपने बायर्स, जहाँ पर जिस जगह के ऊपर बायर्स स्ट्रांग होते हैं, आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इन सब के आगे लिख देता हूँ, एस और आर करके मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर इसका सिंबल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एस से। ठीक है, अगले नंबर के ऊपर क्या चीज़ है जी हमारे पास? हमारे पास है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? रेजिस्टेंस होती है हमारे पास रुकावट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आर से। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? रुकावट, कि जहां तक प्राइस जाएगी और उसके ऊपर प्राइस जाने को रोकेंगे। कौन रोकेंगे भाई? सेलर्स रोकेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से प्राइस की मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना है? यहाँ से हमने सेल साइड की ट्रेड्स देनी है। समझ में आई बात? और यहाँ पर जो बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर हम हमारे जो है, जो सेलर्स वाली जो कॉन्फ्रेंसेस है, जिस तरह अब तक आपने सिर्फ कैंडल्स के बारे में पढ़ा है, तो अपना सपोर्ट के ऊपर आपने बायर्स की जो कैंडल्स हैं उनको ढूंढना है और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने किसको ढूंढना है? सेलर्स की कैंडल्स को ढूंढना है। ठीक हो गया? एक सेकंड,
तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हमने ये पहले पर डिस्कस कर लिया है कैंडल्स को, कि ये कहाँ पर फॉर्म होंगी। इन्वर्टेड हैमर जो है इसको हमने देखना है हमारी रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। कहाँ पर देखना है हमने इसको? रेजिस्टेंस के पास। इसको हमने देखना है हमारी रेजिस्टेंस के बाद। हैमर को हमने कहाँ पर ढूंढना है, कहाँ पर नजर आएगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी, हमारी सपोर्ट के पास मिलना चाहिए हमें हमारा हैमर। उसके बाद मारुबुजू कैंडल जो है दैट कैन फॉर्म एनीवेयर, ठीक है। और डोजी जो है, डोजी हमारे पास सपोर्ट पे भी बन सकती है और रेजिस्टेंस पे भी बन सकती है। इसी तरह मॉर्निंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार एक बायर्स का क्या कहते हैं पैटर्न है, जिसके अंदर बायर स्ट्रांग होते हैं। तो इसको हमने कहाँ पर ढूंढना है? हमने इसको अपनी सपोर्ट पर ढूंढना है। इसी तरह इवनिंग स्टार जो है ये सेलर्स का पैटर्न है। यहाँ पर से इस स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर अगर गाइज आप लोगों ने ये वाली वीडियोस जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखी, तो आई सजेस्ट कि आप जाओ, यू गाइज शुड गो एंड वॉच द वीडियो, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्योंकि नाम जो है, नाम तो शायद आप लोग को पता हो, इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर नए हो और आप चैनल के अंदर पहली दफ़ा आए हो, आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो यू गाइज शुड गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो इवनिंग स्टार जो है ये हमारे पास सेलर्स का पैटर्न है। तो यहाँ पर इसको हमने कहाँ पर ढूंढना है? इसको हमने रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। इसी तरह बुलिश इनगल्फिंग जो है ये हमारे पास बायर्स का पैटर्न है। यहाँ पर बायर स्ट्रांग होते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। तो इसको हमने कहाँ पर ढूंढना है? सपोर्ट पर ढूंढना है। क्यों सपोर्ट पर ढूंढना है? क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स मौजूद होते हैं। बायर्स क्या करते हैं? बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो सपोर्ट हमारे पास क्या एक्ट करती है? एज अ सहारा एक्ट करती है, कि अगर प्राइस गिर रही होती है तो उसको सहारा देती है सपोर्ट, और उसके बाद बायर्स जो है वहां से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इसी तरह बेयरिश इनगल्फिंग जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस पर फॉर्म होगी। और रेजिस्टेंस पर कौन मौजूद होता है? रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स मौजूद होते हैं और वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। तो वहां से प्राइस क्या करती है? प्राइस वहां से नीचे की तरफ मूव करती है, सेल साइड के अंदर मूव करती है। ऑलराइट, 3 वाइट सोल्जर्स जो है ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बुलिश क्या कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये इसको हम कहाँ पर ढूंढेंगे? बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट के ऊपर हम इसको ढूंढेंगे। सपोर्ट के ऊपर क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर दोबारा से मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि यहाँ पर बायर्स मौजूद है और 3 वाइट सोल्जर्स जो है ये हमारे पास बायर्स का क्या कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसी तरीके से 3 ब्लैक क्रॉस जो है हमारे पास सेलर्स का पैटर्न है। तो उसको हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर ढूंढेंगे। गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बेसिक और सबसे अच्छा तरीका है मार्केट के अंदर बैठ के ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये इट ऑलवेज वर्क्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। भाई देखो, जितना आप अपने ये इसको ट्रेडिंग को इजी करोगे ना, जितना ज़्यादा इसको आप अपने आसान तरीके से करोगे, उतनी देखना आपको, मैं बिलीव यू मी, कि मार्केट आपके लिए आसान होगी। ठीक है, अब सपोर्ट आखिर होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट क्या है? जहां सपोर्ट इज अ सहारा फॉर द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, मतलब बायर्स को ये प्राइस अच्छी लगती है फॉर बाइंग। ठीक है, तो बायर्स क्या करेंगे? यहाँ पर प्राइस को गिरने से रोकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ से स्टेप इन करेंगे, उनको ये प्राइस सस्ती लगेगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर 5000 नजर आ रहा है, तो 5000 की प्राइस के ऊपर अगर सपोर्ट है तो यहाँ पर बायर्स आगे बैठ जाएंगे। क्यों आगे बैठ जाएंगे? क्योंकि कहेंगे कि बायर्स को या ये वाली प्राइस जो एक्सेप्टेबल लगती है, जहाँ से वो अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से वो, और सोना, फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो सोना $5000 के ऊपर उनको समझ में आता है कि भाई अच्छा रेट है खरीदने का, तो इसलिए वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, इसी तरह रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास रुकावट है, यहाँ पर सेलर्स मौजूद है। ठीक है, सेलर्स क्या करते हैं? यहाँ प्राइस को बढ़ी होती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल $6000 पे प्राइस आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस बंदे ने अपना स्टॉक जमा किया हुआ होता है, सोना खरीद के रखा हुआ होता है, वो कहता है भाई $6000 जो है ये बहुत अच्छी प्राइस है, मैं यहाँ से सेलिंग कर देता हूँ। अब आते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर आकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ना गाइस, जो टॉप्स और बॉटम्स नजर आ रहे हैं, तो इस चीज को ना आपने मद्देनजर रखते हुए, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक अच्छा एरिया आ गया है। देखो, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई, इस वाले एरिया से भी मार्केट रिजेक्ट हुई, तो ये हमारे पास एक अच्छा एरिया आ गया जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट हो रही है मतलब क्या? कि यहाँ से सेलर्स जो है, इस एरिया के अंदर सेलर्स जो है मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं।
और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास सेलर्स जो कहाँ मौजूद होते हैं, रेजिस्टेंस तो मौजूद होते हैं, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, हमेशा रेड कलर की होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से सपोर्ट जो है, सपोर्ट वो वाला एरिया होता है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला एरिया हमारे पास, यहाँ से देखो मार्केट इस वाले एरिया से एक दफ़ा ऊपर गई, इसका कलर जो होगा हमारे पास हमेशा ग्रीन होगा, सपोर्ट का कलर। ये इंडिकेशन होती है आपके अपने लिए, इफ़ यू वांट कि आप भाई आप सपोर्ट का दिमाग इस तरह बनाते हो। देखो कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैं रेड और ग्रीन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आती रहे कि भाई ग्रीन में हमेशा बायर्स होते हैं और रेड में हमेशा सेलर्स होते हैं। लेकिन गाइस ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ना कि आप ये समझो कि भाई ग्रीन और रेड क्या होता है, ग्रीन होगा तो ये होगा, रेड होगा तो वो होगा। आपको पीछे की साइकोलॉजी और पीछे की जो कहानी है, दास्तान है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो इस वाले एरिया से यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई, इस वाले एरिया से यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई, ये वाले एरिया से भी मूव हुई, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है। एक वैलिड सपोर्ट वो होगी जहां पर मार्केट जो है 1 से 2 से 3 दफा, एटलीस्ट 3 दफा मार्केट उस जगह से या तो रिजेक्ट हुई हो, ठीक है, या तो वहां से मार्केट ने पंप लिया हो। अच्छा गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एक सपोर्ट जो है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सपोर्ट ब्रेक होगी तो रेजिस्टेंस बन जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि एक जो ये जो जितनी भी मैंने आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, ये लाइंस ये बेसिकली सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कभी भी जो है वो मैं इंशाल्लाह क्या कहते हैं जो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाती, हमेशा मार्केट क्या करती है, इस तरह मूव करती है। मतलब न्यू हाईज या न्यू लोज, अभी फॉर एग्जांपल नीचे जा रही होगी तो इस तरह जाएगी, न्यू लोज न्यू हाईज बनाती हुई नीचे जाएगी। ठीक है, तो अब ये कितना ऊपर जाएगी और कितना नीचे जाएगी, ये चीज जो है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है। ठीक है, तो यार देखो बेसिकली ना अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ ना जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती है या बहुत कम लोगों को इसको बेसिकली यूज करना आता है। दैट इज फिबोनाची टूल। मैं यार लिख देता हूँ इसको डिलीट करें। क्या चीज है भाई हमारे पास? फिबोनाची टूल। क्या होता है भाई आखिर फिबोनाची टूल? फिबोनाची टूल क्या है भाई? ये देखो, ये तीसरे नंबर के ऊपर आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपको नजर आ रहा होगा फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये है जी हमारे पास क्या, फिबोनाची टूल। बेसिकली जो ये फिबोनाची टूल है ना गाइस, दिस विल टेल यू द मोस्ट एक्यूरेट, मतलब इस टूल की, ये टूल जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये सारे टूल्स है ना, ये टूल्स किस लिए हैं? हमारी आसानी के लिए। लेकिन लोग क्या, लोग जो है वो अपनी कहानियां और कार्रवाइयां करते रहते हैं मार्केट के अंदर बैठ के, और जो ट्रेडिंग व्यू ने अपने टूल्स प्रोवाइड किए हैं उनको यूज नहीं करते। तो फिबोनाची टूल क्या है भाई? ये बेसिकली ये टूल जो है दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। सही है, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये जो जितनी पीछे कैंडल्स बनी हुई है ना, ये कैंडल्स जितनी भी सारी बनी हुई है, इन सारी कैंडल्स को मिला के एक फॉर्मूला बनता है। आप जितने एरिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर लगाया, तो ये इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो मैथमेटिक फॉर्मूला करके ये हमें डिफरेंट लेवल्स निकाल कर दे देता है। और ये जो डिफरेंट लेवल्स निकाल कर दे देता है, यही लेवल्स जो है बेसिकली हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको बताता हूँ आखिर जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्क भी करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लेते हैं, फिबोनाची टूल का यूज करने का ना मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो चीज़ों को जितना मुश्किल बनाओगे वो उतनी मुश्किल हो जाएंगी, और चीज़ों को जितना आसान बनाओगे चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी। ये भाई कह लो, ये आपके भाई का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, मेक थिंग्स इजी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगे तो ऑटोमेटिकली मुश्किलात पैदा होंगी। ओके, हम आ जाते हैं भाई 1 आवर के चार्ट के ऊपर। सही है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर हम आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने ना यहाँ तक मार्केट की मूवमेंट आई हुई है, ये सारा अगला पार्ट जो है समझो हमारे पास है ही नहीं, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब अपने ना एक चीज को हमेशा जहन के अंदर रखना है गाइस कि फिबोनाची टूल जो है वो आपने, हम डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं ताकि चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हमारे सामने है। अच्छा जी, फिबोनाची टूल के लिए ना गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ये एक मूव आया है, ठीक है, मार्केट यहां से उठी है यहां तक, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये अपना फिबोनाची टूल उठाएंगे और इस लो से उठाकर इधर तक ले जाएंगे, ठीक है। देखिए उतना हैंग हो रहा है, ओके, यहां तक ले जाएंगे। अब ये हमारे लिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि समझो यहां से आगे मार्केट चली नहीं है अब तक। अब हमने क्या करना है, ये हमारे लेवल्स हैं। लेवल्स कौन कौन से हैं फिबोनाची के लेवल्स, मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। 0.382 का लेवल, उसके बाद जी 0.5 का लेवल, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारा आ गया 0.618 विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिबोनाची गोल्डन एरिया, या इसको हम गोल्डन जोन भी कहते हैं या गोल्डन लेवल भी कह लो आप। मतलब ये जो एरिया है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करती है ना, रिट्रेस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है उसके बाद नीचे तो आएगी, कहाँ तक नीचे आएगी वो हमें फिबोनाची टूल बताता है, ठीक है, कि कहाँ तक मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद कहाँ तक ऊपर जाएगी। तो ये चीजें जो है मैं आपको आगे मैं एक डिटेल वीडियो बना लूंगा फिबोनाची टूल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा फिबोनाची के बारे में। अभी फिलहाल मैं फिबोनाची की मदद से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीका पूरी यूट्यूब के ऊपर नहीं अवेलेबल होगा। क्यों नहीं अवेलेबल होगा? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस वो जो हाईज को कनेक्ट करके सपोर्ट बना लो या लोज को कनेक्ट करके सपोर्ट बना लो या हाईज को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस बना लो, वो एक बड़ा बेसिक सा तरीका है और वो मार्केट के अंदर हर वक्त वर्क नहीं करता। बट ये एक टूल है फिबोनाची का जिसके पीछे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जिस तरह आप लोगों को पता ही होगा ट्रेडिंग इज अ मैथ, ट्रेडिंग जो है वो मैथ से होती है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो जाहिर मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा वर्क करेगा। खैर जी, तो ये हमने अपना लेवल ये जो था अपना फिबोनाची टूल लगा लिया। अब यहाँ पर जो हमारे तीन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 0.382 का लेवल, ठीक है, 0.5 का लेवल और 0.618 का लेवल। अब जी देखो, ये हमने तीन लेवल्स ड्रॉ कर लिए। अब गाइस मार्केट इस लेवल के ऊपर होगी तो ये हमारे पास एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। मार्केट अगर इसके नीचे होगी तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और रेजिस्टेंस का कलर कौन सा होता है? हमेशा रेड कलर होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स मौजूद होते हैं। यहाँ से प्राइस रुकावट लेती है, प्राइस ऊपर जाने में उसको रुकावट मिलती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है और प्राइस नीचे गिरती है। अच्छा जी, तो अब ये तीन लेवल्स तो हमने ड्रॉ कर लिए। आखिर अब ये तीन लेवल्स काम भी करते हैं या नहीं करते हैं? चलो जी आगे चल के देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई, ठीक है, ये आई हमारी सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट को हमारी तोड़ दिया। फिर अगली सपोर्ट के ऊपर भी हल्का सा मार्केट ने वो किया, लेकिन लास्ट हमारी जो 618 जिस तरह मैंने कहा था ना गोल्डन जोन, क्या हुआ मार्केट ने, देखो भाई हमारी गोल्डन जोन वाली सपोर्ट से मार्केट ने टैप किया और उसके बाद वापस से देखो। अब गाइस समझने की कोशिश करना, मतलब आई नो दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, लेकिन समझो अभी आपने से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी हम टूल को उसको रिमूव कर देते हैं। अभी हमने तीन लाइनें लगाई थी। अब आप मार्केट के अंदर देखो ये तीन लाइनें आखिर काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही है। देखो यहाँ पर मार्केट ने से सपोर्ट ली, यहाँ पर मार्केट ने से सपोर्ट ली, यहाँ पर मार्केट ने से रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर मार्केट ने वापस से सपोर्ट ली। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जो टूल है उस टूल की मदद से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है उसकी मदद से अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई। और ये देखो ये हमने लगाई थी फॉर एग्जांपल यहाँ तक, क्या डेट है यहाँ पर, फ्राइडे 13 जून, ठीक है। और उसके बाद आज क्या है, फिर वेडनेसडे 27 अगस्त, 2 महीने बाद भी ये हमारे लेवल्स जो है काम कर रहे हैं। मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमारी काम कर रही है। इसका क्या मतलब है कि ये एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है हमें फिबोनाची टूल।